जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ अमूल्य उपदेश जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। मित्रों, इससे पहले कि ये अनमोल वाणी हम प्रस्तुत करें, भगवान कृष्ण के मानने वाले हमारे मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। अपने मन को हमेशा नियंत्रित रखे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाते रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे। जब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा, मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तभी उसे आत्मा के अंदर परमात्मा का स्पष्ट प्रकाश दिखाई देगा। और मित्रों, इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहा जाता है। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के जैसा है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन घोड़ों जैसी इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में नहीं लाए। जब आप स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेंगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह आपके शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन आपका स्वामी है और आप उसके अधीन हो तो वो आपको माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब आप अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी बन जाओगे तो वही मन आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण
तामसिक खुशी के बारे में कहते हैं कि तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने या ज्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी आराम करने वाली खुशी ही तामसिक खुशी है। और इस संसार में हर असफल व्यक्ति तामसिक खुशी की तलाश में रहा करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण राजसिक खुशी के बारे में कहते हैं कि राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, शराब सेवन करना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है, वही राजसिक खुशी कहलाती है। और राजसिक खुशी अपनाने वाले व्यक्ति अपने जीवन के ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सात्विक खुशी के बारे में कहते हैं कि यह एक तीसरी प्रकार की खुशी होती है, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि तामसिक और राजसिक के बाद हमारी इच्छा सात्विक खुशी की होती है। वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण शरीर के बारे में कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है, वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता ही नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेती है। प्रारब्ध केवल मनुष्य बनाता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका भी पाप उसे नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, जो जानबूझकर अपने सुखों के लिए दूसरों का अहित किया करता है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि अगर कोई पशु किसी अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है या फिर उसे नुकसान पहुंचा देता है तो इसका पाप उसे अवश्य लगेगा, क्योंकि मानव एक बुद्धि युक्त प्राणी है। इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और ऐसा प्राणी हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मनुष्य पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मों के बारे में कहते हैं कि मनुष्य अपने धर्म का विधान खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद ही लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी के गांव पर अगर कोई डाकू हमला करता है और हमला करके उस गांव की बालक बालिकाओं का अपहरण कर लिया करता है, और उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा होता है और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घुट मांग रहा करता है, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी उस पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करते हैं, या फिर उसके गांव के लड़के पर जो संकट आया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करता है। यही अंतर समझने की बात होती है। ऐसे बालक के लिए अपना धर्म क्या है? दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है?
इसको धर्म या दौराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस वक्त उसका प्रथम धर्म क्या है। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान खुद बनाता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज्यादा होती है, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का कभी इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कभी कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपकी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। तो मित्रों, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।